हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम शुरू करती है ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने इनका फेस वॉश करा दिया। देन मैं अब लेने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराना सो डैट इनकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। मॉइस्चराइज़र अप्लाई कराने के बाद मैंने स्किन को छोड़ दिया है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई कराने के बाद स्किन को मैं थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ती हूँ ताकि वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, मॉइस्चराइज़र अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए स्किन में। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद या फिर आप बोल सकते हो सीटीएम करने के बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज ये ब्राइडल मेकअप है तो मेरे को इस पर थोड़ा सा हैवी आई मेकअप देना था। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है आई मेकअप। इसके लिए सबसे पहले मैंने आई पे कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर हमें ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना है। अगर हम ज़्यादा कंसीलर लगा देंगे तो हमारे क्रीज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मैंने लिया ब्राउन कलर का शेडो। आप कोई भी लाइट ब्राउन शेड ले सकते हैं। पहले मैंने ब्राउन शेड को डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट करने के बाद मैं उसको करूँगी ब्लेंड। पहले मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। हमें कोई भी हार्श लाइन नहीं छोड़नी है, हमें ब्लेंडिंग अच्छे से अच्छी देनी है। ये देखिए स्मूथली ब्लेंड करना है। ब्रश बिल्कुल लाइट हाथ से चलाना है, ब्रश पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब मेरा जो लिड एरिया बचा था वहाँ भी मैंने ब्राउन शेडो लिया और ब्राउन शेडो ही बेस के रूप में मैंने वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने लिया शिमर। शिमर मैंने ब्राउन शेड लिया या फिर आप बोल सकते हो ब्राउन ही लिया है। और जो मैंने ब्राउन लिड एरिया पे डिपॉजिट किया था उसी के ऊपर मैंने ब्राउन कलर का शिमर दे दिया है। अब मैंने इस पर दिया ब्राउन कलर का शिमर या फिर आप इसको ब्रोंज कलर भी बोल सकते हो। आप इसको फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो और आप इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे को फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं फिंगर से अप्लाई करना पसंद करती हूँ। देन मैंने ब्रश लिया है और जो मेरा क्रीज एरिया था वहाँ पे एक डार्क शेडो अप्लाई कर दिया या फिर आप बोल सकते हो डार्क शेडो वहाँ पे ब्लेंड कर दिया है ताकि हमारे जो शिमर की हार्श लाइन है वो विजिबल ना हो, अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए। अब मैंने एक और डार्क ब्राउन शेड लिया और आउटर कॉर्नर पे उसको ब्लेंड किया फिर डिपॉजिट किया सो डैट हमारी आईज का जो मेकअप है या फिर आई लुक का थोड़ा सा इनहेंस हो जाए। आउटर कॉर्नर पे जब हम थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई करते हैं तो आई मेकअप हमारा और भी ज़्यादा पॉप आउट होके आता है। देन अब मैंने लिया लाइनर और मैं यहाँ पे लाइनर एप्लीकेशन करने जा रही हूँ। लाइनर हमें ज़्यादा मोटा नहीं लगाना क्योंकि मेरे क्लाइंट की आईज स्मॉल थी इसलिए मैं स्मॉल आईज पे ज़्यादा मोटा लाइनर देना प्रीफर नहीं करती हूँ। इसलिए लाइनर को मैंने ओनली लैश लाइन के बिल्कुल पास में ही हल्का हल्का सा अप्लाई किया है। मैंने बिल्कुल भी मोटा लाइनर नहीं लगाया है। जो भी हमारे क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन है उससे हमें 2 से 3 शेड डार्कर कलर लेना है। देन जहाँ भी उनका अनइवन टोन है वहीं पे आप उसको अप्लाई करेंगे। पहले आपको डिपॉजिट करना है, देन उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर देना। ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का से उसको ब्लेंड करना है। पहले मैंने इनके डार्क सर्कल को अच्छे से कंसील किया या फिर आप बोल सकते हो हाइड करने के लिए इनके टोन से 2 शेड डार्कर कलर अप्लाई किया। इनका फोरहेड पे भी अनइवन टोन थे इसलिए मैंने फोरहेड पे भी इनके थोड़ा सा कंसीलर या फिर आप बोल सकते हो डार्क शेड अप्लाई किया। इनका माउथ एरिया के अराउंड में भी अनइवन टोन थे इसलिए मैंने माउथ एरिया के अराउंड में भी इनको डार्क शेड अप्लाई किया है। देन जहाँ भी मैंने इनके डार्क शेड अप्लाई किया था तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसको सिर्फ डिपॉजिट करना। मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। ये माउथ एरिया के अराउंड में भी मैंने डार्क शेड अप्लाई किया था तो मैं इसको भी आराम से या फिर हल्के हाथ से ब्लेंड कर। अब मैंने लिया फॉरएवर 52 का फाउंडेशन और मैंने इनके कॉम्प्लेक्शन का शेड बना के उसको ब्लेंड कर रही हूँ डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से। आप ब्रश से भी पहले डिपॉजिट कर सकते हो देन आप ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर देती हूँ। या फिर आप पहले डिपॉजिट कीजिए बाद में ब्लेंडिंग दे दीजिए। ब्लेंडिंग एकदम हल्के हाथ से होनी चाहिए। देन आपको साथ में नेक पे भी अप्लाई कर देना क्योंकि हमारे नेक का और फेस का कलर ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर हम नेक बाद में कवर करते हैं तो फिर सम टाइम्स हमारा क्या होता है ना सेम शेड बन नहीं पाता, इसलिए साथ में ही आप नेक को कवर करोगे तो बेटर होगा। देन मैंने लिया कंसीलर। कंसीलर भी मैं ज़्यादा फेयर नहीं लेती हूँ। इनके कॉम्प्लेक्शन से ज़्यादा 2 से 3 शेड लाइट ही होगा, उससे ज़्यादा लाइट ये नहीं है। मैंने इनके अंडर आई पे अप्लाई किया। मैं इनके ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करूँगी, चिन एरिया पे और थोड़ा सा
फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। पहले मैंने इसको डिपॉजिट किया, देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी। इतना सब होने के बाद मैं डायरेक्ट बेस पे पाउडर अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं बेस को थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देती हूँ और इतने में मैं ले लेती हूँ ब्रोज। तो ब्रोज को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया PAC का ब्रो डिफाइनर। ब्रोज में ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ, मैं मीडियम ही रखती हूँ, ना ही ज़्यादा लाइट और ना ही ज़्यादा डार्क। मैंने इसमें इनका ही शेड लिया है ब्रोज के लिए और मैं उसको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। आपको शेप बनानी भी है और ज़्यादा हार्श भी नहीं बनानी, मतलब नेचुरल सा ही लुक आना चाहिए। तो पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इनके अंडर आई में जो भी क्रीज लाइन थी उसको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर दिया। देन मैंने पाउडर लिया और मैं पाउडर से सेट करने जा रही हूँ, जिसे आप पाउडर लॉकिंग भी बोल सकते हो। पाउडर लॉकिंग आपको अच्छे से करनी है। अगर आपने अच्छे से पाउडर लॉक नहीं किया तो आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। पाउडर आपको ज़्यादा भी नहीं लगाना है और पाउडर आपको लगाते टाइम डरना भी नहीं है, यानी पाउडर आपका ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई करने के बाद आप उसको डस्ट ऑफ कर देंगे तो इससे जो भी एक्सेसिव पाउडर होगा वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा या फिर डस्ट ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं पाउडर कॉन्टोर। इनका फेस बहुत ही छोटा सा तो इनको ज़्यादा कॉन्टोर की नीड है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ नोज को और हल्का सा चीक्स को ही कॉन्टोर किया है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं ब्लशर। ब्लशर में इनको थोड़ा ज़्यादा भी दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनका फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है। इसलिए अगर हमें फेस को फुलर इफेक्ट देना है या फिर फुलर लुक क्रिएट करना है तो मैं ब्लशर थोड़ा सा ज़्यादा भी लगाऊंगी तो वो बुरा नहीं लगेगा। तो अब मैंने इनके अप्लाई किया हाइलाइटर पहले मैं इनके चिकबोन पे अप्लाई करूँगी, देन ब्रिज ऑफ द नोज पे थोड़ा सा मैं इनके चिन एरिया पे अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा फोरहेड पे अप्लाई करूँगी। तो अब मैं इनके अप्लाई करने जा रही हूँ काजल के लिए मैंने जेल लाइनर ही यूज़ किया है। तो अब मैंने लिया ब्राउन शेडो और ब्राउन शेडो को मैंने काजल के साथ लोअर लिड पे ब्लेंड कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो काजल के साथ मैंने उसको मर्जिंग लुक दे दिया है। इससे हमारा काजल और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और जो हमारी लोअर लिड पे जो फाइन लाइन्स आती है या फिर जो क्रीजेस बनते हैं उनको काफ़ी हद तक फेड आउट करता है। मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लैशेज़ हमें अच्छे से स्टिक करानी है। अगर हमारी लैशेज़ बड़ी है तो हमें उनको पीछे से थोड़ा सा कट कर देना है, फिर हमें दोबारा से मेज़र करके देखना है, देन हमें ग्लू लगाना है और उनको अच्छे से अप्लाई कर देना है। तो अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ। लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए मैंने पहले अच्छे से शेप बनाई, देन मैंने अंदर लिपस्टिक अच्छे से फिल कर दी। मैंने फाइनली यूज़ किया मेकअप फिक्सर जो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा और पाउडर इफेक्ट भी काफ़ी हद तक कम कर देगा।